राज्य में विश्वविद्यालयों के कस्टोडियन महामहिम यानी कि कुलाधिपति होते हैं। जाहिर सी बात है, कुलपतियों को उम्मीद रहता है कि कोई समस्या हो तो लोक भवन का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ साईनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एसपी अग्रवाल भी हैं और साथ ही एक और जो इनमें जुड़ा है, एक नई विशेषता कहें, एक नया परिचय कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। अमूमन पीएचडी बोलने से लगता है कि हो सकता है डॉक्टरेट वाला पीएचडी, लेकिन पीएचडी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव हार्मोनी डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर, सबसे पहले जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो आप अध्यक्ष बने हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई लोग इससे पहले रहे लेकिन वो मुकाम नहीं दिला पाए जो पीएचडी को मिलना चाहिए था। इसके नेशनल प्रेसिडेंट भी आए थे रांची, उन्होंने कहा कि झारखंड में मुझे काम करना है। जी, एक्चुअली इंडस्ट्री बढ़ना किसी भी राज्य के लिए एक उसके जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी बात है। तो झारखंड में बहुत पोटेंशियल है। माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पर पूरे तरीके से है, देश की सबसे बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है। तो हमारा प्रयास है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड एनवायरनमेंट यहाँ और अच्छा बने, सरकार और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको भरा जाए और एक प्रॉपर मंच का काम पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है व्यवसायियों इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, जो अपनी समस्या सरकार के आगे रखें और सरकार फिर उसको समाधान दे, जिससे कि बिजनेसमैन लोगों के मन में भी एक आत्मविश्वास और एक बेहतर माहौल के लिए एक उनके अंदर एक बेहतर एनवायरनमेंट बने। तो इसलिए दिशा में हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बने और हम लोग अपने व्यापारी, व्यवसायी और इंडस्ट्रीज लोगों की जो समस्याएं हैं सरकार के आगे रखें और सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड एनवायरनमेंट बनाए, जिससे झारखंड की जीडीपी में सभी का बराबर का योगदान रहे। तो हमारा यही है कि हम अपने प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है, कोई उद्योगपति, वो कहाँ संपर्क करेगा? कोई कार्यालय, कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर? जी, ये जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो भी मेंबर बनना चाहते हैं उसका जो ऑफिस है वो रेडियम रोड पर है और उसमें जो एक बहुत ही कॉमन प्लेस है जो साहू जी का वहाँ आवास है, उसी के पीछे हम लोगों का ऑफिस है। तो वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकते हैं और उसमें वो मेंबर बन सकते हैं। समय समय पर हम लगभग 3-4 अपने मेजर प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें हेल्थ केयर समिट, माइनिंग समिट, एजुकेशन समिट रहती है, जिसमें माननीय गवर्नर महोदय भी चीफ गेस्ट रहते हैं और माननीय सीएम सर को भी हमने अप्रोच किया हुआ है। उनको भी हम बहुत जल्द अपने फोरम से लाकर उनके मैसेज को अपने जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति हैं उन सब तक पहुंचाना चाहते हैं। अपकमिंग कोई इवेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? अभी हम जो झारखंड सरकार का प्रोग्राम है समग्र विकास 2050, उसी को लेके इंडस्ट्री में कैसे हम बढ़ाएं, जिससे विकसित भारत 2047 तक बनना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है। तो बिना झारखंड को डेवलप किए हुए जो देश है 2047 तक विकसित नहीं बन सकता है। तो हमारा वही कहना है कि समग्र झारखंड के जरिए हमें अपने झारखंड का विकास करना है, जिससे कि जब देश 2047 में विकसित बने तो झारखंड भी उसमें कदम से कदम मिला के खड़ा हो। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खासियत यह है कि किसी लॉबी में यह विश्वास नहीं करता। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बहुत बधाई। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उन्हें भी बधाई। कई अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन्हें भी बधाई। किसी विवाद से यह संस्था दूर रहती है। सर, हमने जो कहा उसमें पीएचडी चैम्बर को विश्वास करता है? जी, पीएचडी चैम्बर की बात है कि ना तो पीएचडी चैम्बर पक्ष है ना विपक्ष है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स निष्पक्ष है, क्योंकि पंजाब से लेके अलग अलग जगह जहां राज्य सरकारें हैं वहां उनके साथ मिलकर काम करता है और जहां पर केंद्र सरकार की ज़रूरत होती है, जो फिलीपींस और अलग अलग देशों में जब अपने प्रतिनिधि मंडल भेजने होते हैं, मेन काम हम लोगों का ग्रोथ है, जीडीपी में डेवलपमेंट, और जीडीपी में डेवलपमेंट राज्य की भी और देश की भी। तो ये कंधे से कंधे मिला के चलने वाली बात है। दोबारा कहना चाहता हूँ, ना पक्ष है ना विपक्ष है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स निष्पक्ष है। सर, अभी जो आपका लोक भवन आना हुआ, क्या उद्देश्य रहा था इसके पीछे? लोक भवन आने में माननीय गवर्नर सर को एक हमने इनविटेशन दिया था, एक साईनाथ विश्वविद्यालय के लिए भी और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी हम लोगों ने बात की है। तो उसी में डेट वगैरह के सिलसिले में हम लोग आए हुए थे। साईनाथ यूनिवर्सिटी बहुत कम समय में जो पहचान बनाया है झारखंड में,
अब कैसा रन है सर, क्या है विश्वास लोगों का? ये जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा किसी भी विश्वविद्यालय के लिए जो यूएसपी कह सकते हैं वो है उसके स्टूडेंट और समाज का विश्वास। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो यूनिवर्सिटी, अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछते हैं तो एक लाइन में मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि साईनाथ इज़ अ स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी और इट इज़ प्रोवाइडिंग एन एजुकेशन वैल्यू फॉर द मनी। तो हम बच्चे को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उचित दर पर उपलब्ध करा रहे हैं और झारखंड के बच्चों का पलायन रोक रहे हैं। और जो बच्चा गुड़गांव जाकर, फरीदाबाद जाकर, बंगलौर जाकर यहाँ का पैसा उधर लगाता था 4-5 साल, तो हम उस बच्चे को यहाँ रोक कर राज्य की जीडीपी में सहयोग दे रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं और अपने उस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। तो मुझे प्राउड है कहने में कि झारखंड के जीडीपी ग्रोथ में साईनाथ विश्वविद्यालय का भी एक योगदान है और ये योगदान निरंतर बढ़ता रहेगा। छोटी सी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँ। गुमला का एक लड़का साईनाथ यूनिवर्सिटी में क्वेरी के लिए आया था किसी कोर्स के लिए। जब जानकारी मिली कि फ़ी देना है तो पहले काउंटर पर बैठे एक सज्जन ने कहा कि पहले आप एडमिशन लीजिए, और अच्छी बात यह कि साईनाथ यूनिवर्सिटी ने उस छात्र को स्कॉलरशिप दिया और बाद में उसका प्लेसमेंट भी हुआ। सर, ये जो चीज़ें हैं दिल को कितना संतोष देता है। पैसा आता है, पैसा जाता है, नो डाउट आप भी यूनिवर्सिटी आए तो चाहते हो कि 2 पैसा आए, लेकिन ऐसे छात्र जो कि निर्धन है, जो कि रिक्वायरमेंट जिनकी है, उनको थोड़ा मदद आपकी यूनिवर्सिटी से हो जाता है? मेरी यूनिवर्सिटी में 100% मदद होती है। मैं जितनी भी फोरम में जाता हूँ, चाहे वो अग्रवाल समाज से जुड़ी जितनी भी फोरम में हूँ, मैं वहाँ सब में कहता हूँ कि अगर उन सब सभाओं के लेटर हेड पर मुझे कोई जेन्युइन बच्चों का लिखित में आता है कि ये बच्चा निर्धन है, इसके माँ नहीं है या इसके पिताजी नहीं है, या ये बच्चा अपने फैमिली का खर्चा खुद उठाता है, तो उस बच्चे को मैं निःशुल्क, आज भी मुझे कहने में गर्व है कि मेरे यहाँ कई बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसा भी बच्चा है जिनका हॉस्टल का खर्चा भी साईनाथ विश्वविद्यालय उठा रही है। और साथ ही मुझे कहने में गर्व है कि मेरे यहाँ से बच्चे बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में जज बने हुए हैं। तो ये एक हमारे लिए क्वालिटी सिंबल है, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो हर यूनिवर्सिटी दिला पा रही है, लेकिन मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं वो जुडिशली सर्विस न केवल झारखंड बल्कि अलग अलग राज्यों में सर्विस दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और हमारे जो बच्चे हैं आज कैंसर के नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका, एंडरसन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में प्रोफेसर बने हुए हैं। तो ये हमें अत्यंत सुकून देता है। और जब बच्चा कहता है कि सर हमारा पैसा वसूल हो गया और हमने यहाँ पर समझ में आया कि इसको क्यों कहा जाता है कि ये वैल्यू फॉर द मनी है या स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, तो सर जब हम यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तब हमें समझ में आता है। तो बच्चा जब ये जाते जाते हमको कमेंट करके जाता है तो ये हमें संतोष देता है और जाते जाते बच्चा हमसे अपने उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद लेके जाता है। एसपी अग्रवाल के पास बात करने के लिए इतना मैटर कि इनसे आप 2 घंटे भी बातचीत करेंगे तो वो समय कम पड़ जाएगा। इनसे विस्तृत बात होगी। फिलहाल एक अंतिम सवाल सर, जब आप रात को सोने जाते हैं, अच्छी रात को जब सोने जाते हैं बेड पर, इन सारी घटनाओं को, किसी बच्चे को आज हमने मदद कर दिया, नींद आती है? अच्छा, क्या लगता है सर अंदर से जो आवाज़ आती है? अंदर से आवाज़, देखिए सबसे पहली बात है एक इंसान को इंसान होना चाहिए। एक इंसान तभी इंसान है जब वो किसी के मदद कर पाए, काम आ पाए। आज समस्या यही है, जब आपने इंसानियत की बात कही, कि मेरा एक कोट है जो मेरा अपना है कि ह्यूमन्स आर मोस्ट अनह्यूमन। तो हमें इंसान होने की ज़रूरत है। और चूंकि हम अपने हार्ट से, कोर ऑफ द हार्ट, आई एम अ टीचर, तो एक टीचर का काम अपने स्टूडेंट का पथ प्रदर्शन करना है। इसीलिए मैंने अपने यहाँ एनसीसी भी मैंने यूनिट रखी हुई है। और मुझे कहते हुए फ़ख्र है कि झारखंड में साईनाथ विश्वविद्यालय पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जो एनसीसी को लेके आई थी। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे कैंपस से देशभक्त बच्चे, जिम्मेदार नागरिक और अनुशासित बच्चे निकलें, जिनके मन में एक जज्बा हो कि हमें कमाना भी है और समाज की सेवा भी करनी है। तो मैं अपने बच्चों को ये कह के ही निकलता हूँ, उनको बार बार ट्रेन करता हूँ कि हम लोग सबसे पहले भारतवासी हैं और हमें पैसा भी कमाना है, लेकिन साथ साथ में चैरिटी भी करनी है। अपने लिए तो जानवर भी अपना कमाता खाता है। तो इंसान होने की निशानी यही है कि जब हम अगर 100 रुपया कमाते हैं और 10 रुपया अगर हम समाज पे खर्च करते हैं
तब हम कह सकते हैं कि हम एक जिम्मेदार इंसान है। ये बात मुझ पे ही नहीं, ये बात सभी पे लागू होती है। और किसी ने सच कहा है कि यदि आप कमाते हैं और आपकी कमाई से आपके घर का चूल्हा जलता है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, और यदि आप कमाते हैं, आपकी वजह से किसी घर का चूल्हा जल रहा है, तो आप दुनिया की ईश्वर की सबसे बड़ी काम कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। साईनाथ यूनिवर्सिटी वीसी को इसलिए भी बधाई दी जानी चाहिए कि तमाम चीज़ों का जो मैंने जिक्र किया, कभी उन्होंने खुद से मुंह से किसी मंच से बोला नहीं कि मैं महान हूँ। बातचीत में बातें निकल गई। मैंने वादा किया है कि इनसे 1 घंटे का मैं बातचीत करूँगा, पूरी जानकारी मैं दूंगा। फिलहाल आप देख रहे थे सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड। मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।